गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सैटरडे का दिन है और वीकेंड की स्टार्टिंग है एंड कल हमारा बजट आने वाला है संडे 1 फेब। तो मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा देखा जाए कि बजट में क्या होने वाला है एंड क्या एक्सपेक्टेड है, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होंगे एंड हम इस दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो गया होगा प्रीवियस बजट के भी एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम भी बजट होगा जो नए नए सीखने के लिए, है ना। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश वगैरह एंड ठंडी है, मज़ा आ रहा है। ऊपर के एरियाज में जैसे मनाली वगैरह हिमाचल मतलब हिमालयाज में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और इसीलिए मुझे लग रहा है फेब के मंथ भी ठंडा ही रहने वाला है। जनरली होता ही ये है कि होली तक ठंडा खींचता है एंड देन फिर गर्मी होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो एनालिसिस वीडियो मैं लेके आता हूँ डेली दो प्रीमियम के, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। एंड आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए, देख के वापस आइए और फिर डिस्कस करते हैं सुबह सुबह चाय पे चर्चा। है ना। चलिए डिस्क्लेमर पढ़ के वापस आइए फिर डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने मनी ग्रो फैमिली, छोटा सा फैमिली है एंड अपने ग्रो नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी ग्रो कीजिए, है ना। अम, मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता रहा हूँ गलत बात है। उसने मुझे बोला कि सर आपसे सीखा मैंने और आज यूट्यूब में मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है। ऐसा नहीं है। चीज क्या है, जो भी पहले इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चालू करता है, टाइम होता है, लोगों तक जाता है, लोगों को अच्छा लगता है एंड देन वो फैलता है एंड मैं मानता हूँ कि लक भी है कि कौन कहाँ तक रीच कर पाता है। मैं अगर किसी लोगों को के पास तक पहुंचा हूँ तो ये उनका लक है कि उनको मैं मिला हूँ और मेरे मार्केट को देखने का अलग से नजरिया, ये सारी चीजें उनको मिला एंड लोग बोलते भी हैं कि मैं, और मैं कोशिश भी किया था, मतलब ये चीज ना, मैं बहुत सारी चीजें सीख सीख के वहां से कंफ्यूजन होके वहां से लॉसेस करके उसके बाद फिर बहुत स्ट्रीमलाइन बनाया ये को। अब बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बनाया ऐसा कि मतलब एक लेमन भी समझ सके। और ये चीज मुझे कब पता चला, पता है, ये चीज मैंने रिसर्च किया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो डेली मतलब वेज अर्नर्स थे, मतलब फिक्स जॉब पे ही थे लेकिन डेली के 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 800 रुपया कमाने वाले लोग थे। ठीक है। तो ये लोग जो 15-20 हजार 30 हजार रुपये महीने के कमाने वाला है, और ये हमारे देश के मेजर चंक ऑफ द वर्कफोर्स है। ठीक है। तो इन लोगों के जो है जॉब पे इम्पैक्ट आना चालू हुआ, काफी टफ टाइम था। तो इन लोगों को मैं सिखाना चालू किया था एंड वहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि ना तो इनके फाइनेंस के बैकग्राउंड है, ना ही ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि अगर मैं इनको इंडिकेटर दूँ, ये दूँ, वो दूँ, समझाऊँ तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो मुझे था कि मतलब उसको कैसे मैं सिंप्लीफाइड करूँ ताकि कोई बहुत इजीली समझे। और फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी और सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड किया था ताकि कोई भी समझे। मतलब सिंपल है कि बस जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में बैठ जाओ एंड अपना एप्लीकेशन लो एंड देन बस वही सिंपल सा चीज़ है। ऑप्शन सही और सिंपल है अगर आप समझो तो। और उनका सक्सेस स्टोरी इतना अच्छा है, इतना अच्छा, मैं आपको बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द लोग मेरे से जुड़े हुए आज भी हैं और वो लोग बोलते हैं कि सर जहाँ पे हम लोग डेली के 500 रुपये 1000 रुपये के लिए 12-12 14-14 घंटे खटते थे, आज ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग 2-3 घंटे में 3 से 5 हजार रुपये डेली कमाते हैं। और ये पता है ये कितना बड़ा मतलब हेल्पफुल है। बोलते हैं इसकी तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, इसे यहाँ पे कोई मुझे लात मार के जॉब से निकालने वाला नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई गाली देने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई मेरा बॉस नहीं है। मैं अपना इंडिपेंडेंट ये करता हूँ। अब बाकी जो टाइम मिलता है मैं अपने फैमिली को देता हूँ, मैं अपने बाकी हॉबीज को ये करता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हम जो टाइम बचता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं, वो फोकस वापस फोकस्ड हो गए, मतलब मतलब ये जो
कल्टीवेशन और ये सारी चीजें। नहीं तो पहले कैसा था कि हमारे मतलब वो लोगों के जो मतलब ऊपर के जनरेशन थे, पाप माँ दादाजी ये लोग खेती करते थे, लेकिन फिर सब जॉब में घुस गए और दिन भर जॉब में ही जिंदगी निकल जाती है और कुछ कर नहीं पाते। तो वो लोग बोले कि हम लोग एक नया मतलब कुछ मतलब कर पाने लगे। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग का जो स्ट्रेस लेवल है, जो काम कर करके जो स्ट्रेस लेवल हो जाता था हम लोग, वो एकदम कम हो गया। और आज के दिन पे बोलता है कि हम लोग ऐसे हो गए, पहले हम लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, जॉब देखते थे, जॉब से वापस आते थे और न्यूज चैनल खोल के बैठ जाते थे और ज्यादा स्ट्रेस होता था। बोलता है आजकल हम लोग तो टीवी देखने ही छोड़ दिए। बोलता है टीवी क्या चीज होता है, बोलता है हम लोग भूल गए। मोबाइल भी देखना नहीं, बोलता है आजकल हम लोग ज्यादातर घूमने में, फिरने में, बच्चों को टाइम देने में, फैमिलीज को टाइम देने में और ये सारी चीजें में बोलता है बहुत। और हम लोगों की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गया है इसके वजह से। बोलता है आप सोचिए, जहाँ पे हम 1,000 रुपये डेली कमा रहे हैं वहाँ 5,000 कमा रहे हैं, तो 5 टाइम्स हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ गया है ना। एंड सेविंग्स भी बढ़ी है। तो काफी लोगों ने ये बोला कि हम लोग तो फिजिकल गोल्ड ले लेकर, तो हम लोग तो ये इसमें भरोसा नहीं है, लेकिन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग ले लेके जमा करते हैं। अब बहुत मतलब सिल्वर तो अभी ट्रेंड में है, लेकिन गोल्ड पहले से लोगों का, स्पेशली हमारे जो साउथ के जो लोग हैं उनका ये ट्रेंड ही है, और ट्रेंड ही था। और इंडिया क्यों इतना रिच कंट्री था, क्योंकि हमारे पास इतने गोल्ड रिजर्व्स थे, ठीक है। और आज भी है। अगर हम हाउस होल्ड के गोल्ड को जोड़ देना, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो हमारे मतलब इंडिया के सामने खड़ा भी हो सकता है। ये फैक्ट है ना। ठीक है, चलिए बहुत हो गया। अभी चलते हैं फटाफट से, कल बजट में क्या होने वाला है। तो एक चीज है कि बजट का जो दिन है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करना पसंद करता हूँ। क्योंकि इस दिन आइदर मार्केट भाग जाता है, फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर भाग जाता है, कुछ भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक गैम्बलिंग टाइप का दिन है, ठीक है। न्यूज बेस्ड, हाँ। इवन इफ अगर बजट को डिकोडिंग भी करे तो 1-2 दिन लगता है, एंड देन मार्केट का एक्चुअल रिएक्शन 1-2 दिन में आता है। तो उसके बाद आप आराम से पूरा महीने भर तो पड़े हुए ट्रेड करने के लिए, आज नहीं तो कल तो करेंगे, ठीक है। क्यों अपना कैपिटल को रिस्क में लगाने का, ठीक है। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपना स्ट्रैटेजी बनाए। ये मेरा टेक है, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली आई प्रीफर टू ट्रेड, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अभी दूसरी चीजें ये है कि ये है बेसिकली बजट के दिन का। एंड हम लोग साथ में, मैं भी लाइव रहूंगा, देखते देखते हैं कि क्या क्या आता है, कैसे आता है, डिकोडिंग करने में कितना टाइम लगता है एंड ऑल अदर थिंग्स। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, मतलब जीएसटी के टाइम पे भी मैंने ये चीज देखा था कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का उसको डिकोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब समझ में नहीं आता हमारे लिए बेनिफिट है क्या है, तो उसको एक्चुअल में घुस के उसको कंप्लीट एनालिसिस करने पड़ता है, फिर समझ में आता है, अरे बाप रे इतना कॉम्प्लिकेटेड है है ना। तो कल संडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो प्रीमियम के थोड़े से वर्कआउट करते हैं। एंड देन प्रीमियम देखा था कि किसी को ट्रेड करना हो तो फेवरेबल प्रीमियम्स हमारे पास रेडी हो, एंड फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, तो कल का दिन अगर आप देखो तो नॉर्मली साइडवेज ही था, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। जो मॉर्निंग में BTST जिन्होंने पुट में किया था, मैंने भी किया था, उन्होंने थोड़ा मोड़ा जो किया किया, उसके बाद तो पूरा दिन वो साइडवेज हो गया था, है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट, कहाँ निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी 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 हम्म, तो ये है निफ्टी का चार्ट, और मैंने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले लिया है। क्या हुआ भाई साहब, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, नाराज क्यों हो रहे हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि साइडवेज, तो ये अपना ये जो धागा है, कौन सा धागा है, 25,325, 25,325 में ही क्लोजिंग दिया है उसके आसपास, 25,320। अभी अगर पुश रहेगा ऊपर तो ऊपर 25,426 तक जाएगा, और अगर डाउन तो आएगा 25,129। पहले ये लेवल को तोड़ेगा 25,243, एंड देन 25,129 लेवल्स याद रखिएगा, ठीक है। 25,429 के 25,426 के ऊपर क्या है, 25,501, मतलब 25,500 एंड 25,579, ठीक है। ये है निफ्टी, क्लियर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे आया था, कूल डाउन हो सकता है 59,383 तक आए, एंड देन फिर अगेन 60,000 तक चला जाए, ठीक है। नीचे में और एक लेवल है 58,589, ठीक है। और ऊपर में जो है वो 60,600 का लेवल है,
ठीक है, याद रखिएगा। एंड देन सेंसेक्स सेम निफ्टी की तरह ऊपर का लेवल 82,703 और नीचे है 82,023। ठीक है, ये देखिए कल कितना अच्छा सेंसेक्स बिहेव कर रहा था, कल मार्केट को सेंसेक्स भी ड्राइव कर रहा था। चलते हैं प्रीमियम्स फटाफट से। तो निफ्टी का ये है प्रीमियम 25,300 का पी। ये लगभग हमारे 173 के जो धागा है वहीं पे क्लोजिंग दिया। आज धागा चेंज किया हूँ, ठीक है, फ्राइडे को हमेशा चेंज होता है ना नेक्स्ट वीक के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड 174 का धागा है, 163 का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। एक नीचे के लेवल है 146 120, ऊपर के लेवल है 245 सॉरी 201 245 360 एंड 453। ठीक है, अब चलते हैं और एक प्रीमियम जो कि 25,500 का सी। ये है कॉल, ये भी मिडिल में ही है, वो मतलब 126 का हमारा धागा है, 120 पे क्लोजिंग दिया है। ऊपर के लेवल 130 166 198 236, नीचे का एक लेवल है 86। इवन और एक लेवल भी निकल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी रिएक्शन आ सकते हैं 97 के आसपास, ठीक है। एंड सेम ये प्रीमियम 25,000 का पी। ये अगर बॉटम पे मिले 50 पे तो बहुत बढ़िया। अभी एक हमारा लेवल है वहीं पे क्लोजिंग दिया है 69 के आसपास, ठीक है। एंड 76 ऊपर के लेवल 117 186 288, इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी काफी कॉस्टली है 60,000 का, अभी भी इसमें काफी वॉल्यूम्स है। एंड इसके ऊपर के टारगेट है 1000, नीचे आए 491 या 445 में मिले तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे धागे पे क्लोजिंग दिया 821 का धागा है, 806 का क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड 58,700 का पुट पी बैंक निफ्टी का। एंड इसने भी अपना धागे पे ही क्लोजिंग दिया 434। नीचे के धागे 365 337, ऊपर के धागे 575 918 1065 के लेवल से, ठीक है। अब सेंसेक्स के बारी। सेंसेक्स 83,000 का सी, इसके नीचे है लेवल 337, ठीक है, अगर मिले तो बहुत अच्छा। इवन 375 में भी मिले तो बहुत अच्छा। ऊपर के लेवल है 447 415 का क्लोजिंग दिया। 514 का लेवल है 598 696 एंड 876 का लेवल है। ऊपर एक लेवल है 1527, बट ठीक है अभी 876 तक ही देखते हैं। हाँ, एंड ये है 82,000 का पी। ये नीचे आ रहा है, आने दीजिए। 366 तक मिले तो बहुत अच्छा है। हमारे लगभग धागा था 526 के नीचे क्लोजिंग दिया 475 का। ऊपर के लेवल है 690 974 एंड 1338, ठीक है। तो ये थे प्रीमियम्स बजट के लिए, बजट स्पेशल के लिए। एंड आप सब तैयार रहिए, हम लोग व्हाट्सएप में चैट करेंगे, ठीक है, बजट में जो भी रहेगा। एंड जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, लिंक। एंड वहीं से जुड़िएगा, इधर उधर किसी फाइनेंशियल ट्रैप में मत फंस जाइएगा। एंड मिलेंगे फिर कल संडे को, है ना। चखना अपना लेके बैठना है, दिन भर बैठना। जस्ट किडिंग। चलिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, आज सैटरडे है, जा रहा हूँ तो चाय वाय पीऊँगा, भूख लगी है। बाय, टेक केयर।